Okay, so welcome to SWC Madhukar. So today we will learn about the Journey to Salesforce program. Okay, तो बेसिकली जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम क्या है और इसका हम यूज कैसे करेंगे अपना जर्नी कंप्लीट करने के लिए, बेसिकली जर्नी अपना हम स्टार्ट करने के लिए सेल्सफोर्स के लिए। तो बेसिकली ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है और किन लोगों के लिए बनाया गया है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो let's move the next slide. So basically what is uh, journey to Salesforce? ठीक है, तो journey to Salesforce is a career development program run by Salesforce. Excuse me, Ashish, there are few people who cannot hear you properly. I'm able to Yeah, audible. but your voice is clear. They should to rejoin the session, I think. Okay. Naveen, please rejoin the session. Ashish, please go on. Okay, so the career development program run by Salesforce. Okay, it helps individual to start in Salesforce ecosystem by training them and helping them run from scratch. Okay, so Salesforce and then connecting them to organizations which are looking to hire Salesforce professional. It's a great way to be a part of ever so supportive Salesforce community and learn and have a fun along with the way. So basically, Salesforce देखो, Salesforce जो जर्नी टू Salesforce प्रोग्राम है इस Salesforce के द्वारा ही रन किया जाता है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे स्टूडेंट हो, आपको अभी Salesforce के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके, और अभी आपको Salesforce सीखना है, तो सेल्सफोर्स ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जर्नी टू सेल्सफोर्स। इसमें क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट होता है। तो इसमें सेल्सफोर्स के जो मेंटर्स होते हैं इसमें आपको गाइड करते हैं बेसिकली। तो आप सेल्सफोर्स या आप आईटी हो या विदाउट नॉन आईटी हो, तो बेसिकली ये प्रोग्राम ही नॉन आईटी और स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है कि आपको सेल्सफोर्स कैसे लर्न करना है। और इसमें एक बेनिफिट है कि सेल्सफोर्स आपको प्रॉपर स्टार्ट मतलब स्क्रैच से आपको एंड तक सिखाता है कि कैसे कैसे आप करोगे। इसमें सेशंस भी होते हैं और इसमें कुछ ट्रेल हेड्स के आपके ट्रेल मिक्स होते हैं जो आपको करना होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें बेनिफिट क्या क्या है हमारे। ओके, सो द बेनिफिट ऑफ J2S, बेसिकली जर्नी टू सेल्स फोर्स प्रोग्राम इज निकनेम लाइक J2S। ओके, तो हमें इसमें बेनिफिट्स क्या है, फ्री एंड ऑनलाइन। ओके, सो यू विल लर्न ऑन ट्रेल हेड आवर बेसिकली फ्री ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो आपको वहाँ पे बेसिकली फ्री में आपको एक सिस्टम मतलब एक दिया जाएगा, जैसे कि ट्रेल हेड है, आप जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है उनको पता होगा कि ट्रेल हेड क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, बेसिकली ट्रेल हेड भी होगा और प्रोग्राम में जाने के बाद आपको वहाँ पे कुछ वीडियोस मिलेंगे और आपको मेंटरशिप भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कैसे लर्न करना है। ठीक है, मेंटरशिप में आपको मेंटरशिप भी प्रोग्राम होता है, तो आप अगर मेंटरशिप के लिए भी अप्लाई करते हो तो क्या होता है, सेल्सफोर्स जो ट्रेल है आपको एक डेडिकेटली मेंटरशिप प्रोवाइड करता है जो 4 वीक का होता है। राइट, तो इन दिस 4 वीक मेंटर जो होगा आपको वो प्रॉपरली गाइड करेगा कि कैसे आपको लर्न करना है, कैसे आपको सेल्सफोर्स प्रोफेशनल बनना है। ओके, और एक बेनिफिट क्या है इसमें, यहाँ पे जर्नी टू सेल्सफोर्स में सेल्सफोर्स आपको हेल्प करता है जॉब लेने के लिए। आप देखोगे 1.9 मिलियन जॉब्स, आईडीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेल्सफोर्स इकोनॉमी विल क्रिएट रफली 1.9 मिलियन जॉब इन इंडिया बाय 24। ओके, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो मतलब यहाँ से भी हायर करती है जनरेटर से, जो सेल्सफोर्स प्रोफेशनल का मतलब बेसिकली देख रहे हैं कंपनी के लिए। सो दे हायर यू फ्रॉम दिस प्रोग्राम, तो सेल्सफोर्स आपको जॉब के लिए भी हेल्प करता है बेसिकली। ओके, देन लास्ट नॉट बट लीस्ट, win swag and get certified. Okay, so stand a chance to win goodies and $200 वाउचर फॉर PD1 सर्टिफिकेशन। तो जब आप ट्रेल मिक्स कंप्लीट कर लोगे पूरा, या जो भी पूरा प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लोगे, तो इस प्रोग्राम में आपको क्या होगा लास्ट में बेसिकली
तो वहां पे क्या होगा कि जब आप लास्ट में जब सारे आपका जर्नी टू सेल्सफोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, ओके, तो इसमें आप ये नहीं कि आपने कुछ मिस कर दिया और आपने बेसिकली कुछ टेलीमिक्स छोड़ दिया, या फिर आप कोई सेशन, जैसे आज सेशन ऑनलाइन हो रहा है वहाँ पे, मतलब प्रोग्राम में, और आपने सेशन ही मिस कर दिया। तो ऐसे लोगों को बेसिकली सेल्सफोर्स फिर क्या होता है कि उनको लगता है कि डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सेशन मिस कर दे रहे हो, तो आप इंथुजियास्ट नहीं हो सेल्सफोर्स के लिए, सेल्सफोर्स सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। तो कोई भी सेशन अगर उस प्रोग्राम में हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन करो, उससे सीखो, लर्न करो, ताकि उसमें सेल्सफोर्स से जितने भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो आपको प्रॉपरली बेनिफिट मिले टाइम टू टाइम। अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको स्वैक्स में या तो सेल्सफोर्स के लोगों के साथ, सेल्सफोर्स डेवलपर लोगों के साथ बॉटल मिलता है, या फिर आपको गुडीज मिलता है, या कुछ भी गुडीज आपको वहाँ पे सेल्सफोर्स के द्वारा, टेलहेड के द्वारा दिया जाता है। और चांस होता है आपको 200 वाउचर भी मिलता है। रिसेंटली आपने अगर लिंक्डइन पे आप अगर एक्टिव होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत लोगों ने आपको ट्वीट करते हैं कि मुझे बॉटल मिला प्रोग्राम से, और किसी को वाउचर मिला। तो वाउचर बेसिकली ये नहीं है कि आप वाउचर आपको यूं ही दे दिया जाएगा कि आपने बस कंप्लीट कर लिया, आपको उसे को डेडिकेटली करना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक मॉड्यूल उसमें दिया गया है तो ऐसा नहीं कि आप मॉड्यूल बस रफली रीड कर लो, और जब लास्ट में कुछ क्यूज आते हैं तो आप क्यूज क्या करते हो, क्यूज 100 नंबर का होता है बेसिकली, राइट? तो क्या करते हैं, एटलीस्ट अगर आप दो चार आंसर गलत भी करते हो तब भी एटलीस्ट लास्ट में 25 नंबर पॉइंट मतलब मिलते ही मिलते हैं। तो वो क्या होता है, उससे आपका जो नॉलेज होता है, जो स्किल होता है, वो पॉइंट, आपका पॉइंट तो आपको 25 ले लिया आपने, बैजेज बढ़ा लिए, लेकिन आपके जो चांसेस हो गए, जो आपके बेनिफिट्स मिलने वाले, वो कम हो गए, क्योंकि आपने बस रफली उसको रीड किया और उसको छोड़ दिया, आपने प्रॉपरली रीड नहीं किया उसको, नॉलेज। क्योंकि मेन पर्पज है टेलेंट का कि आपको नॉलेज गेन करो, क्योंकि आप अभी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो जितना आपका बेस आपका मजबूत होगा, बेस जितना स्ट्रांग होगा, उतने ही आप आगे सेल्स फोर्स की जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे। ओके, तो आगे हम कैसे ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम को, उसमें आते हैं। तो Uh, जर्नी टू, या Ashish, sorry to interrupt. May I ask something? या हम लोग जो आपने अभी बताया Salesforce स्वैग का, ठीक है, सर्टिफिकेशन का भी बताया आपने, तो हम्म। प्रैक्टिकली आप हम लोगों को आगे दिखाओगे ये कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? यस यस, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको कैसे इस प्रोग्राम में इंटरव्यू लेना है बेसिकली। ओके, थैंक यू आशीष, ओके। कंटिन्यू। ओके। आ- आशीष, एक क्वेश्चन था। इसके या लिए कुछ टाइम पीरियड है क्या, या जितना भी टाइम लेके हम कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं, कोई इसमें टाइम पीरियड नहीं है बेसिकली। सेल्स फोर्स जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो 1 मंथ 2 मंथ का होता है, तो उसमें ही आपको वहां पे टाइम दिया जाता है कि इतने दिन का ये प्रोग्राम रन करेगा। ऐसा नहीं कि आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कल, मतलब उस प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक 2 मंथ 1 मंथ का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसके बाद ही वो एंड होता है बेसिकली। तो अभी ये प्रोग्राम शुरू हो गया है क्या, हाँ, जर्नी टू सेल्फ? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हाँ हाँ। मैंने इस पे वीडियो लाया कि ताकि आप सब लोग उसमें एंट्री ले सको और इसको बेनिफिट ले सको, सीख सको। और थैंक यू अच्छा आशीष। अच्छा। ओके, थैंक और थैंक बेसिकली इसमें ये नॉन आईटी और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है सेल्सफोर्स के बारे में, उनके लिए ही ये है प्रोग्राम। और इसमें अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हो तो राशि आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ बेसिकली, लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहता हूँ। आप मेरे मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहां भी मैसेज करके आप कोई भी डाउट्स हो, कोई भी मेंटरशिप हो, मुझसे आप मतलब मेंटरिंग ले भी सकते हो। मैं आपको विदाउट, मेरा कोई फीस नहीं है। पहली बात, मैं जो भी करता हूँ कम्युनिटी के लिए करता हूँ, सेल्सफोर्स कम्युनिटी के लिए, कि मैं हेल्प करूँ किसी को जॉब मिलने में, उनको लर्न करने में। तो मेरा यही मोटिव रहता है। आशीष, हम्म। जो ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो ये जो मेंटर हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे ये हिंदी लैंग्वेज में होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा? डिपेंड, अच्छा बेसिकली डिपेंड होता है कि आप उस की डिपेंड करता है कि वो मेंटर्स किस रीजन का है। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर वो यूपी, दिल्ली साइड, नॉर्थ साइड का है तो उसको अगर हिंदी भी आता हो तो आप मेंटर से डायरेक्टली हिंदी में भी बात कर सकते हो। बट अगर कोई मेंटर आपका, अगर आपको मेंटर कोई साउथ साइड के मिल गए या फिर यूएस का मिल गया, बट
मेक श्योर जब भी आप मेंटरशिप के लिए मतलब मेंटी के लिए अप्लाई करो, मतलब आप मेंटरशिप के लिए अप्लाई कर, वहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक तो मेंटरशिप के लिए होता है, एक मेंटी के लिए होता है। तो आप मेंटी हो मतलब बेसिकली, तो आपको मेंटर चाहिए। तो जब भी आप रीजन सेलेक्ट करो वहाँ पे, तो आप रीजन आप कोशिश ट्राई करो कि आप इंडिया में नॉर्थ साइड आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग डालो, तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको मेंटर दिया जाता है। बट आप जब अक्रॉस डालते हो तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं तुरंत मिलने के लिए, क्योंकि हो सकता है किस रीजन में उसमें किसी किसी ने मेंटरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है। जैसे हम हैं, अगर हमने नॉर्थ साइड के लिए अप्लाई किया कि हम मेंटरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी मेंटी को, तो वहाँ पे अगर कोई मेंटी यहाँ के लिए अप्लाई करेगा तो उसको हम तुरंत असाइन हो जाते हैं, तो हम उनको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको मेंटर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बट वैसे भी आपको ट्राई करो कि आप किसी भी मेंटी को मिलो, अगर वो कंफर्टेबल है तो, मतलब अगर वो ही नो अबाउट द हिंदी तो ही आल्सो एक्सप्लेन। ओके। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, लर्निंग फॉर नॉन सेल्सफोर्स प्रोफेशनल इन इंडिया टू गेट स्किल एंड स्टार्ट देयर करियर एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर। तो जिनको भी सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, नथिंग, बट ही वांट टू लर्न अबाउट द सेल्स, तो ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए बेसिकली डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि आप सेल्स को जानते हो और आप जानते भी हो फिर भी आप उसके लिए भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सेल्स को जानते हो तब भी आप कि आप ले नहीं, मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं। आप उनके बेनिफिट्स लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छे से लर्न कर सकते हो बेसिकली। ओके। ऑनलाइन एंड फ्री, तो यहाँ पे सारी चीजें ऑनलाइन ही होता है। मेंटर अगर सिर्फ भी मिलेगा तो भी आपको मेंटर भी ऑनलाइन ही गाइड करेगा, और जो भी सारे सेशंस होंगे सारे ऑनलाइन ही होते हैं। ओके। has no deadlines. Okay, every green can join anytime, can finish anytime. On average it's take 1 to 2 months complete if you spend your hour every day. Okay, तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं होता है, लेकिन अगर आप टाइमली 1 to 2 मंथ में कंप्लीट करते हो, तो मैंने क्या बताया आपको, जो बेनिफिट्स होते हो वो मिलने के लिए जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि स्वैग्स हो गए और वाउचर्स हो गए। वो सारे वाउचर्स वो बेनिफिट आपको जल्दी मिलते हैं, मतलब जितने जल्दी आप कंप्लीट करोगे, मतलब एटलीस्ट आप 2 से 2 आवर्स तो एटलीस्ट आप स्पेंड करो उसको लर्न। ठीक है, आप अगर सेल्स को सीखना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 आवर्स मिनिमम, मतलब देखो यहाँ पे 1 आवर्स बोला है कि एटलीस्ट एन आवर्स एवरी डे, बट एटलीस्ट आप 2 आवर्स भी उसमें, क्योंकि आप अभी लर्न कर रहे हो सेल्स कोर्स के बारे में, तो आप अगर 1 आवर हम मान के चलते तो आप हमेशा 2 आवर्स मान के चलो कि मुझे A to Z जानना है। मुझे अगर वहाँ पे कुछ एक वर्ड भी लिखा है तो उस वर्ड के बारे में जानना है कि एटलीस्ट अगर ट्रेल हेड ने ये वर्ड लिखा है तो इसका कुछ तो मतलब है लिखने का बेसिकली। ओके। देन इंक्लूड्स मेंबरशिप फ्रॉम द ट्रेलब्लेजर कम्युनिटी, सेल्सफोर्स एमवीपीज, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया मेंटरशिप के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मेंटरशिप कैसे अप्लाई करते हैं इसमें। तो आप मेंटरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बेसिकली, और आपको उस टाइम पे मेंटर भी मिल जाएंगे। तो उससे आपका होगा कि मेंटर आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करना है। ओके। देन लेवरेज ट्रेल हेड। सो ट्रेल हेड आप लेवरेज मिलता है। आवर फ्री सेल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ 4 टेलीमिक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेल हेड पे आप अकाउंट बनाओगे तो मैं आपको बता दूंगा, ट्रेल हेड का लिंक भी दे दूंगा। तो ट्रेल हेड पे क्या होगा, आपको बेसिकली वहाँ पे आप फ्री अकाउंट बनाना होता है, ठीक है, और आपको एक सेल्स फोर्स का डेवलपर बनाना होता है अपना प्रैक्टिस करने के लिए, हेड्स ऑन करने के लिए। तो उससे क्या होगा, आपको अपना डेवलपर और ट्रेल हेड से उसको आप बेसिकली कनेक्ट कर लोगे, तो जो भी आप हैंड ऑन करोगे उससे आपके मॉड्यूल अटैच हो जाते हैं। तो जो भी आप कोई भी हैंड ऑन करोगे कुछ, मतलब उसमें हैंड ऑन प्रैक्टिस है, तो उससे क्या होगा कि जो चैलेंजेस आएंगे उसको आप कंप्लीट कर सकते हो अपने डेवलपर आगे में। ठीक है। उसमें आप प्ले ग्राउंड भी बना सकते हो ट्रेलर में, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं इसकी। ओके। देन कंटेंट एंड सिलेबस हैव बीन क्यूरेटेड यूजिंग फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड पार्टनर। तो जो भी वहाँ पे कंटेंट बनाए जाते हो सिलेबस बेसिस पे होते हैं बेसिकली, कि जैसे मान लो कि आपने आपने जेन्यू टू सेल्स फोर्स प्रोग्राम अटेंड किया और आपको लगा कि ये कुछ इसमें मिस था, ये होना चाहिए, फिर एट द लास्ट ऑफ प्रोग्राम आप फीडबैक दे सकते हो। तो उससे उसके अकॉर्डिंग अगर सेल्स फोर्स को लगता है कि नहीं आपने ये जेन्युइन फीडबैक है, प्रॉब्लम हो सकती है या ये होना चाहिए, तो क्या करते हैं सेल्स फोर्स उस प्रोग्राम आपको सजेशन को फीडबैक के अकॉर्डिंग वैसे सिलेबस को उसमें ऐड कर देता है। ओके। देन
how to join this program. Okay, so there are total 3 steps in program: register, learn and connect. Okay, तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमें 3 स्टेप्स होने होते हैं. फर्स्ट कि हमें रजिस्टर करना है अ, अपने आप को सेल्स फोर्स प्रोग्राम के लिए. लॉग इन ट्रेलहेड एंड स्टार्ट योर जर्नी. ओके, देन लर्न. स्टेप 2, कंप्लीट दिस लर्निंग मॉड्यूल इन द जर्नी. ओके, तो इस जर्नी में आपको आपको सारे लर्निंग कंप्लीट करना है बेसिकली. Then step 3, you will connected with the employer to network. तो ये जो स्टेज 3 है कनेक्ट, ये सबसे लास्ट में होता है. इसमें आपको आप जो प्रोग्राम करते हो उनको एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है कि आप अब अपना जॉब के लिए सपोर्ट बेसिकली. तो आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, और इंटरव्यू दे सकते हो. उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लास्ट स्टेज होता है. ठीक है. Then this is the link basically for joining Journey to Salesforce program. Okay, so let's go in Salesforce, and then we will start here. Okay, so let me log in. Go to here. तो यहाँ हम टाइप कर सकते हैं बेसिकली जर्नी टू Salesforce प्रोग्राम. ठीक है, आप जर्नी टू सेल्स पर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो. तो आप देखोगे. Excuse me, Ashish, there is Yeah. one person, Naveen, he's been asking what is Salesforce because he doesn't have any knowledge. So I've put him on hold for now because it seems that he doesn't know anything about Salesforce. Okay. Okay, then So we do will. you want to explain right now or do you want to take it for later? Okay, let me. Who is the? I have completed all the training. No, you go all the way down. Naveen. My MD connected to me. It's early answer. Okay, Hardeep. Mm-hmm. Okay, okay. Now, I mean, so basically, Salesforce क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि Salesforce basically एक CRM है. ओके, कस्टमर जो हम जिसमें हम अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर, आप एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, या बेसिकली हम सीआरएम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा एम्प्लॉयर होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं, उनके हम डेटा, उनके प्रोसेस को हम मेंटेन करते हैं इस सिस्टम में. तो सिस्टम में बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा सिस्टम दिखता कैसे है बेसिकली. ठीक है, तो क्या होता है कि सेल्स फोर्स एक टूल है, आप टूल कर सकते हो, बट मैं टूल नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर है पूरा प्रॉपरली, जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट या कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सेल्स फोर्स में एक बेनिफिट है कि हम इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें कोडिंग नहीं आता तब पर भी हम ज्वाइन कर सकते हैं एज सेल्सफोर्स एडमिन. तो हम एडमिन एडमिन क्या करता है, उसको कस्टमाइजेशन करता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन करता है, मतलब कॉन्फ़िगर कर देगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मैं बिजनेस हेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे सेल्स पर्सन हैं उनको प्रॉपरली एक सेक्शन मिले जिसमें वो सारे अपने सेल्स को मैनेज कर सके, और उनको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स, मतलब कौन से डेटा होना चाहिए, उस डेटा में क्या क्या फील्ड होना चाहिए, कि मतलब उनके जो भी उनके कस्टमर्स हैं, उनका नेम, उनकी कंपनी का नेम, उनका कॉन्टेक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उनकी रेवेन्यू कितनी है. तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स फोर्स को उसको डिजाइन कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं बेसिकली. तो ये सेल्स फोर्स है. ओके, और सेल्स फोर्स वर्ल्ड का नंबर 1 सीआरएम है. अगर आप कभी भी सेल्स फोर्स सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे भी सेल्स फोर्स के बारे में बेसिकली, कि सेल्स फोर्स है क्या. इसके पहले एसएपी के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो एसएपी भी एक वो भी सीआरएम टाइप का है, लेकिन उसमें उतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम उसमें कोडिंग नहीं कर सकते, हम अपना कस्टमाइज नहीं कर सकते. सेल्स फोर्स में क्या होता है, हम अपना खुद का
मतलब कस्टमर के लिए हम पोर्टल दे सकते हैं, पार्टनर पोर्टल दे सकते हैं, कस्टमर के लिए कस्टमर पोर्टल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को ज्यादा बेनिफिट है, हमें अलग से होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं होता है, हमें अलग से डोमेन लेने की जरूरत नहीं होता है, हमें सब कुछ सेल्स फोर्स के ही अंडर में मिल जाता है बेसिकली। ओके, तो हमारे जर्नी टू सेल्स फोर्स प्रोग्राम में हम आते हैं कि हम यहाँ पे रजिस्टर कैसे करेंगे। तो जब भी आप ओपन करोगे, ये मैं लिंक सेंड कर दे रहा हूँ चैट में आपको। ओके नवीन, तो जर्नी टू सेल्स फोर्स, अब बेसिकली देखो आप, जर्नी टू सेल्स फोर्स डिस्कवर द न्यू आशीष, कैरियर। सॉरी सॉरी आशीष, या आपने जो लिंक लिंक अभी दिया है हाँ हाँ, उसको मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। ये जूम का प्रॉब्लम है या किसका प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, अगर ऐसा करोगे तो कॉपी हो सकता है, देखिए। कैसे मैं कॉपी ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपको ऐसे I कॉपी have राइट sent you या the group link. Please go that. I can share the links over there as well. Not copy it out. ओके, तो आप व्हाट्सएप पे आप मतलब हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो या हाँ, फिर। मैं हूँ ऑलरेडी आशीष में ओके, आपके। तो मैं वहां पे लिंक भी शेयर कर दूंगा। बेसिकली अच्छा आप अच्छा। या तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तब भी ये हाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, हाँ तो हाँ। भी आप लिंक कॉपी कर सकते हो वैसे जाके। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है रजिस्टर हियर। ओके, तो ये प्रोग्राम में अगर इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें देखिए 3 स्टेप, मैंने जो बताया था आपको 3 स्टेप। क्या है? रजिस्टर, लॉग इन टेल हेड, स्टार्ट योर जर्नी, देन लर्न कंप्लीट लर्निंग मॉड्यूल इन दी जर्नी, देन कनेक्ट विद एम्प्लॉयर। ओके, अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर देन आपको मिलेगा कि जर्नी टू सेल्सफोर्स इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर करियर इन सेल्सफोर्स इकोसिस्टम इन इंडिया। ओके, देन आप, मैंने जो आपको बताया था इसमें क्या क्या आपको बेसिकली जर्नी टू सेल्स फोर्स में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आपको यहाँ पे फ्री ऑनलाइन सारी चीजें फ्री में सीखने को मिलता है, बट आपको लर्न ईगर होना चाहिए लर्निंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हो, और आप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे तो देखोगे यहाँ पे सेल्स फोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे वीडियो भी है कि किस मतलब कि मतलब बेसिकली फीडबैक्स वीडियो होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने सेल्सफोर्स जर्नी टू सेल्सफोर्स ज्वाइन किया प्रोग्राम, और मुझे क्या बेनिफिट हुए इससे, मेरा करियर कैसे चेंज हुआ, मैंने सेल्सफोर्स में कैसे आ गया बेसिकली। अब मैं पहले नॉन आईटी में था, मुझे मैं एमबीए करके आया या मैं बीए करके आया, या तो मुझे सेल्सफोर्स में पता नहीं था, तो मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और मैं अब सेल्स फोर्स पे काम करता हूँ। तो वो सब लोग अपना यहाँ पे जर्नी शेयर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो वहाँ पे। तो आप क्या होता है कि जैसे आप आपने सेल्सफोर्स कंप्लीट किया और आपको जॉब मिल गया, तो आप डेफिनेटली आप हैप्पी हो गए और आप ट्वीट करोगे या फिर लिंक्डइन पे शेयर करोगे कि कि मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और मुझे ये सारे बेनिफिट मिले। नाउ मैं नॉन आईटी सेल्सफोर्स था, नॉन प्रोफेशनल सेल्सफोर्स था, अब मुझे अब सेल्सफोर्स में जॉब कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, तो जिसमें कम्युनिटी को भी हैप्पी होता है, सेल्सफोर्स में होता है कि एक नॉन आईटी बंदा सेल्सफोर्स में जॉब कर रहा है, सेल्सफोर्स की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो ये हैप्पी हैप्पी मोमेंट होता है basically। हेलो अ, आशीष। आशीष, सॉरी या सॉरी इंटरव्यू, इसमें आप जो प्रोग्राम स्टार्ट करना उसमें कुछ फीस है क्या? कितना फीस रहेगा आपको नो कुछ? नो, बेसिकली आप पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे क्या लिखा है, फ्री एंड ऑनलाइन, सब कुछ फ्री होता है यहाँ पे, कोई भी पेमेंट कोई भी पैसे की यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, ओके, तो दिस आर नॉट चार्जिंग सिंगल रुपीज, राइट? नो 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 एनी रुपीज, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होने वाला है? ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आप कर लो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ पे, तो क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे कि आपको किस से लॉगिन करना है, सेल्सफोर्स से लॉगिन करना है, और या फिर मतलब कंटिन्यू विद सेल्सफोर्स, या गूगल से अकाउंट करना है, लिंक्डइन, या फिर बेसिकली ईमेल आईडी के थ्रू करना है, या फिर आपको एप्पल की आईडी से करना है। तो आपको जिससे भी करना हो आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो मैं सेल्सफोर्स से लॉगिन करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे मैं सेल्सफोर्स में आ जाता हूँ बेसिकली। तो अब हाँ, आशीष, मैं आस्क यस, समथिंग? या तो आप ये जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, जस्ट मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ। हम्म, इसे स्टार्ट करने से पहले सेल्सफोर्स का अपने एम्प्लॉयज के लिए
क्या प्रॉमिस है, जैसे कि हम लोग अपना टाइम इस पे देंगे, एफर्ट करेंगे, राइट। लॉयल्टी कंसिस्टेंसी देंगे, तो हम लोगों को सेल्स फोर्स के थ्रू क्या मिलेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी पूछ रहा हूँ मैं। अब देखिए सेल्स फोर्स के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इसको कंप्लीट किया और आपने डायरेक्टली जॉब आपको सेल्स फोर्स में मिल जाएगा। ओके, बेसिकली सेल्स फोर्स में जॉब लेने के लिए सेल्स फोर्स की कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आप सेल्स फोर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मतलब आपने सेल्स फोर्स सीख लिया तो आप डायरेक्टली सेल्स फोर्स में अप्लाई कर सकते हो। सेल्स फोर्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे अच्छे उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि उनके जो कस्टमर से इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप सेल्स फोर्स में अप्लाई कर सकते हो। उनके 3 राउंड्स होते हैं। अगर आप क्लियर कर जाते हो तो फिर उसके बाद सेल्स फोर्स अपना, उसके बाद आप डायरेक्टली सेल्स फोर्स में काम कर सकते हो। वो तीन। बाकी, हाँ, बाकी इंडिया में या इंडिया के बाहर भी इतनी कंपनी है जो सब सेल्स फोर्स पे काम करती है। ऐसा नहीं कि आपको सेल्स फोर्स की कंपनी में ही जॉब मिलेगा। सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी है जिसको आपको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में जो जिसमें काम करता हूँ, मैं भी सेल्स फोर्स में काम करता हूँ, बट वो सेल्स फोर्स की कंपनी नहीं है, वो सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो एबीसी कोई भी कंपनी हो सकता है जो आप जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें मैं, मेरे ग्रुप में भी मैं जॉब शेयर करता हूँ सेल्स फोर्स रिलेटेड। कोई एक्सपीरियंस का होता है, फ्रेशर के भी आते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जब फ्रेशर भी अगर हायर हो जाते हो तो भी आपको वहां से हो जाता है। बाकी इस प्रोग्राम में सेल्स फोर्स खुद एम्प्लॉयर को मतलब कनेक्ट करने के लिए देता है कि आप यहाँ पे कनेक्ट करो इनसे, आप रिज्यूम अपना अप्लाई करो, रिज्यूम बिल्ड करो, सारी चीजें आशीष, होती है इस प्रोग्राम के थ्रू। हाँ जी। एक मिथ फैला हुआ है सेल्स फोर्स को लेके, जिससे फ्रेशर बड़ा परेशान है कि जी हम लोग बताइए। सेल्स फोर्स सीखेंगे और यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं बन पा रही है, कि मतलब जस्ट लिंक्डइन पे भी देखता हूँ मैं, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 इयर्स एक्सपीरियंस। सो फ्रेशर्स के लिए ये इतना टफ क्यों है? हाँ, फ्रेशर जॉब की मेन इशू ये आया है कि अभी जो रिसेशन आया था बेसिकली, ओके, रिसेशन के अकॉर्डिंग काफी लोगों की जो मतलब फायरिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ कि ले ऑफ में जितनी भी एक्सपीरियंस बंदे थे उनको ले ऑफ मिल गया। तो कंपनी अब क्या करती है कि जैसे कि अगर किसी फ्रेशर को हायर करके ट्रेन करना होता है, क्योंकि हर हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ओके, तो वहां पर ट्रेन करने की बजाय वो करते हैं कि एक्सपीरियंस को हायर करो जिनसे हम डायरेक्टली काम कर सकें। ओके, बट ऐसी नहीं है कि कंपनी फ्रेशर हायर नहीं कर रही। बहुत सारी कंपनी है जो फ्रेशर हायर कर रही है, क्योंकि जो कोई भी कंपनी हायर करता है सेल फ्रेशर को, उनको 6 मंथ तक उनको ट्रेन करता है, उसके बाद ही उनको काम मतलब पूरा, क्योंकि उनका प्रोसेस वो उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि सेल्स फोर्स की फ्रेशर की जॉब नहीं आती है, सेल्स फोर्स के बहुत सारे फ्रेशर की जॉब आती है जो मैं शेयर भी करता हूँ अपने ग्रुप में बेसिकली। बट हाँ, ये मिथ वही फैलाते हैं जो रियल में सेल्स फोर्स नहीं सीखा उन्होंने, सिर्फ ओवरव्यू ऊपर से पढ़ लिया कि हाँ हाँ ये मुझे आता है। बेसिकली उन उनके लिए दिक्कत है। अगर आपने एक्चुअल में रियल में सेल्स फोर्स सीखा है तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर किसी ने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, और आपने सेल्स फोर्स जर्नी टू सेल्स फोर्स कंप्लीट किया है और आपने लिखा है कि आप मैंने ट्रेलेट इतना पॉइंट किया हुआ है और मैंने इतना यहाँ यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, और आपको एक छोटी चीज नहीं पता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी हायर नहीं करेगा, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया 6 महीने का कहीं से, पैसे पे किया उस इंस्टीट्यूट को, और आपको एक भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगा। अगर आप डेडिकेटली सीखे हो तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा, क्योंकि कंपनी अगर आपको हायर करेगी तो आपको एटलीस्ट सेल्स फोर्स के बारे में पता होगा, तो वो आपको अच्छे से पॉलिश कर सकती है उस ओके, टेक्नोलॉजी पे सो काम करने के लिए सो बेसिकली। मेन मेन थिंग यही है, स्किल और एफर्ट्स, डेडिकेशन। राइट, राइट। आप नहीं विश्वास करोगे, हमारी फ्रेंड एक ग्रुप चलाते हैं क्लाउड स्ट्राइक के नाम से शायद आज में भी शायद आप में से कोई उसमें होगा। तो अभी एक बीए के आई थिंक बीकॉम का लड़का था जिसने मतलब उसने, उनको कुछ सेल्स फोर्स कुछ नहीं आता था, उसने डायरेक्टली सेल्स जर्नी टू सेल्स फोर्स किया, मेंटरशिप मिला। मेरे दो दोस्त चलाता है ग्रुप, उसने भी कुछ मेंटरशिप उसको प्रोवाइड किया। अभी वो पुणे के कंपनी में एज ए फ्रेशर उसने हायर हो गया।
डिपेंड करता है कि डायरेक्टली कितनी आपकी स्किल है, क्या कैसे आप सीख रहे हो। अगर कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में डीपली जानो बेसिकली, एटलीस्ट कि ये है क्या, क्यों है। और ये क्योंकि सेल्सफोर्स जितना बड़ा कंटेंट बना रहा है, ऐसा तो नहीं है कि चलो ऐसे ही लिख के दे रहा है कि आप चलो फ्री में करो। आशीष, राइट। मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ। अ, इसमें सेल्सफोर्स में रिमोट और ऑन साइट, हम्म ये दोनों जॉब की मतलब किसका नंबर ऑफ ज्यादा है मतलब? अगर मैं बात बोलूं, मोस्टली कंपनी आजकल वर्क फ्रॉम ऑफिस ही बुला रही है। रिमोट का अगर जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप जब फ्रेशर मैं किसी भी कंपनी ज्वाइन करूंगा तो मैं रिमोट कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम रिमोट जब करते हैं घर पे, तो हम रियल में हम कुछ नहीं सीखते हैं, कंपनी जो सिखाती भी है हम कुछ नहीं करते बेसिकली। और रियल है, आप अपने काम में बिजी होते हो, आप जो सीखे भी होते हो वो भी भूल जाते हो। क्योंकि आपको बैठने की, आप सही बताओ ना, लोग कहते हैं कि आप नॉन आईटी हो, राइट, आपको नहीं पता। जो आईटी वाले होते हैं, अगर जैसे आपने बीटेक किया होगा या आपने अपने एमसीए किया होगा, आपने बीटेक भी मैकेनिकल किसी और ब्रांच से किया होगा, तो अब वहाँ पे क्या होता है, 9 to 5 क्लास चलते हैं, जैसे हमारी जॉब होती है किसी भी कंपनी में। तो हमको इसीलिए सिखाया जाता है कि आप एटलीस्ट किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आपको एक बैठ के डेडिकेटली कुछ करने की एक आदत, लत बन जाती है। बट एज ए नॉन आईटी हमें नहीं पता होता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी कोई भी कंपनी अगर ज्वाइन करो तो प्रेफर करो कि आप रिमोट ना प्रेफर करो, ऑफिस प्रेफर करोगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे? बेनिफिट ये होगा कि आप वहाँ के सीनियर्स से मिलोगे, आपके अगल बगल 4 लोग काम कर रहे हैं उनसे आप सीखोगे। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा, आप उनसे पूछोगे। बट आप ऑनलाइन होगे तो आप उनको पिंग नहीं करोगे, आप पिंग भी कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप पिंग भी करते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, उसका रिप्लाई आने में 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे, आपके टाइम 4 घंटे वेस्ट हो गए। अगर वो फ्री भी आओ, वो नहीं, अगर आपको नहीं बताना चाहता है, बोला कि उसने लिख दिया कि मैं बिजी हूँ, क्या करोगे? बट यू आप आर राइट। ऑफिस अगर आप ऑफिस में हो तो क्या होगा? आप देख रहे हो फ्री बैठा है, जाकर पूछ लोगे क्या भैया बता दो ये। तो इससे, क्योंकि मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ, मैं अब नाउ मैं इस टाइम पे वर्क फ्रॉम मतलब होम कर रहा हूँ रिमोटली। बट मैं 4 ईयर तक ऑफिस ही गया, मतलब मैं एज ए इंटर्न था उस टाइम पे। मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया था उस टाइम पे। और मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया तो मैंने हमेशा ऑफिस जाता था मैं, कि वहां पे मुझे सीखने को मिलेगा, मैं अपने सीनियरों से पूछूंगा, मैं उनसे पढ़ूंगा, उनसे कुछ नहीं समझ में आएगा उनसे पूछ लूंगा। क्योंकि एक ईगर लर्न करने के एक ईगर होने से होना चाहिए। मैं सेल्स को 3 मंथ के अंदर पूरा एडमिन और डेवलपमेंट जिसमें एपेक्स होता है वो मैंने सीख लिया। तो बेसिकली इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है सीखने के लिए। राइट, राइट। अगर आप क्या होता है, जैसे आपको इन्वायरमेंट में वैसे बैठा दिया जाए जहाँ पे लोग जावा में काम कर रहे हैं, राइट, और आप अकेले सेल्स फोर्स को, तो आप सेल्स फोर्स उतना अच्छे से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जावा के लोग हैं। बट आप जहाँ सेल्स फोर्स के पास बैठोगे, या फिर आप ऐसे दोस्त बनाए हो, या ऐसे लिंक्डइन या ट्विटर पे कनेक्शन बनाए हो जो सेल्स फोर्स रिलेटेड कंटेंट सेंड कर रहे हैं, या सेल्सफोर्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी या कुछ वीडियो बना के भेज रहे हैं, या कुछ कंटेंट दे रहे हैं, या कुछ सेशन कर रहे हैं छोटे छोटे, आप उनको ज्वाइन करो, तो उससे क्या होगा, आपको उसके बारे में और जानने को चीजें मिलेंगी। जैसा कनेक्शन होता है वैसा हमारे पर इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली। दिस इज द फैक्ट। ओके, थैंक यू। ओके। तो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस आशीष, वन डाउट। ओके। मैंने अभी आपके रजिस्टर किया है, लास्ट स्टेप में बोल रहा है कि कुछ सर्विस एग्रीमेंट, कैन यू डिफाइन व्हाट इज एग्रीमेंट एंड सेल्सफोर्स एग्रीमेंट, उसके बारे में टर्म्स क्या है, जरा क्लैरिफाई कर सकते हैं आप? सेल्सफोर्स एग्रीमेंट तो मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, आई थिंक। लास्ट स्टेप में ऐसा बता रहा है कि नीचे ऐसा अपना कंट्री और स्टेट आए बाद में नीचे लास्ट स्टेप में शो इज दैट अग्री ओके, वर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कर रहे हो? हाँ, अग्रीमेंट बोल के कुछ ऐसा शो कर रहा है, सो व्हाट इज दैट मीन, सो व्हाट इज द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, सो कैन यू डिफाइन मी अबाउट दैट? तो एग्रीमेंट में क्या लिखा है, आप उसको पढ़ा आपने, मतलब बेसिकली? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, जस्ट मैं अग्रीमेंट देख के मैं आप शॉक हो गया, so क्या नो अग्रीमेंट नो, में क्या आपके टर्म्स कुछ एग्रीमेंट है? में ऐसा कुछ नहीं होता है बेसिकली।
आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हो, एग्रीमेंट पर लिंक होगा, आप उसको क्लिक करके उसको जा सकते हो। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे यूज कर चुका हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रजिस्टर कर पाता हूँ, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। लेट मी ट्राई वंस। लेट मी join कॉलेज स्टूडेंट। Yes, this one, right? Yes, yes. Salesforce Starting agreement. agreement and journey to program. Let me click and let's read together, okay? तो देखो Salesforce agreement क्या है यहाँ पे? This program agreement governed by user including any access. For example, these are trailhead event, as these are team. Basically जो भी आप डेटा दे रहे हो, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि आप सेल्सफोर्स उससे रिलेटेड आपको मैसेज या मेल कर देता है, ठीक है? एनी सेल्सफोर्स वेबसाइट दैट लिंक आर प्रोग्राम एग्रीमेंट एंड any other program product and service including event hosted by organized by Salesforce governed by any program term below. So this is related to only program. ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कि आप इस प्रोग्राम को करने जा रहे हो तो इसमें आप कुछ सर्विस एग्रीमेंट या कुछ पैसे देने से कुछ रिलेटेड हो। दिस या एग्रीमेंट मैंने उसी समझा था कुछ है क्या इस एग्रीमेंट में, क्योंकि ऐसा नहीं। देखो आप यहाँ पे फ्री क्या प्रोवाइड लिखा है। कर रहे हैं, so I think that something is there, so let me नो नो, clarify that all terms and agreements. So yeah, right, this is valid question, but देखो यहाँ पे this agreement is effective between you and Salesforce party as defined below as of the date you accept in this agreement। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स और आपके ही एग्रीमेंट होते हैं, इसमें कोई अलग ऐसा कोई चार्ज नहीं है कि आपको ऐसा चार्ज करना पड़ेगा या कुछ पैसे देने पड़ेंगे किसी को। या इससे रिलेटेड नहीं, आपको कुछ कोई कंपनी पोस्ट। अगर if we didn't if we didn't यहाँ पे आप कुछ नो नो, अगर ऐसा नहीं है कि did आपने, good work, मतलब काम नहीं नहीं करे ऐसा, तो चार्ज करना से कुछ रहता है समथिंग। नहीं तो नहीं इसके ऐसा लिए मैं ये कुछ, समझा कि कुछ एग्रीमेंट है, सो कि लेट मी क्लैरिफाई, आपके सबसे क्लैरिफाई कर लेते हैं जरा। नो नो नो, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपने प्रोग्राम या फिर आपने प्रोग्राम या किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया तो आपको इसमें कुछ कुछ फी या कुछ ऐसा देना पड़ता है। ऐसा कोई एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट है कि एग्रीमेंट, देखो किसी भी कंपनी का एग्रीमेंट भी इसलिए होता है कि आप उसको डेडिकेटली करो। क्योंकि क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को ओपन करने के बाद 100 सीट है, आपने रजिस्टर कर लिया, और आपने इसको किया ही नहीं, छोड़ दिया वैसे बेवजह, तो क्या हुआ, किसी और की चांस को आपने उसको बेकार कर दिया, मतलब इसमें दो लोगों का घाटा हुआ। ओके ओके। तो ऐसा कि इससे क्या हुआ कि ये बेनिफिट्स हैं, अगर कोई चीज हम दे रहे हैं तो उसको बेनिफिट्स आप उसको, मतलब अगर आप रजिस्टर करो एटलीस्ट उसको पढ़ो, एटलीस्ट उसके बारे में जानो, इस हाँ, प्रोग्राम के बारे में। तो ओके ओके ओके, देन ओके, आई, थैंक्स थैंक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो तो आशीष, यस, मैं एक्चुअली कौन सा मेल रजिस्टर करना है, मीन्स अपने कंपनी का या अपना पर्सनल जीमेल? हाँ, हमेशा कभी भी सेल्स फोर्स से रिलेटेड जर्नी टू सेल्स फोर्स प्रोग्राम हो या ट्रेल हेड अकाउंट हो या डेवलपर आर्गो, हमेशा अपने पर्सनल आईडी से ही बनाइएगा। क्यों, कोई बता सकता है क्यों ऐसा? देखो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे हाँ, आएगा स्टार्ट योर जर्नी, कि मीन्स इन फ्यूचर फ्यूचर, आपने, हाँ, सेव यस, रहता है हमारे पास सब डाटा। राइट, क्योंकि कंपनी का आप मेल एक्सपायर हो जाता है स्विच करने के बंद बाद। हो या बंद, कभी भी आप कंपनी को, नहीं नहीं, कभी आप कंपनी छोड़ देते हो, राइट, मतलब जिसका आज इस सब कंपनी में आप काम कर रहे हो, कल को किसी और कंपनी में काम करोगे, ओके? तो क्या होगा कि आपकी पर्सनल ऑर्ग में होगा तो आप, आपका पर्सनल ईमेल आईडी होगा तो आप जो भी करोगे आपके पास हमेशा रहेगा। और ये आप जो टेल हेड पे आप अकाउंट बनाते हो, जैसे मेरा टेल हेड है, ठीक है? तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको यहाँ से देखिए सारे टेल हेड का मिक्स आ जाएगा, आपको इसको वन बाय आपको करना है, ठीक है? जब आप इसको कर लोगे तो फिर आपको पूरे कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद आपको इसमें एक लिंक आएगा जिसमें आप जर्नी टू सेल्सफोर्स में लॉगिन करोगे, मतलब जो प्रोग्राम है बेसिकली उसमें लॉगिन करोगे। फिर उससे रिलेटेड आपको वीडियोज वगैरह आएंगे, आपको उसमें लॉगिन करके उसमें उससे रिलेटेड और कौन से, मतलब टेलीहेड इसके पॉइंट्स आएंगे, उसके मॉड्यूल आएंगे, वो आपको करना है बेसिकली, ओके? तो आप फर्स्ट आपको ये करना है कि सेल्स जनरेटिव सेल्स फोर्स के बारे में जानना है कि प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, एक एक वीडियो आपको देखना जाना है और उसको मार्क करते जाना है, जो जो कंप्लीट होता है चेक होता जाएगा, तो ओके? आशीष,
कोई टाइम ड्यूरेशन है कि मतलब इतने दिनों में करना ही चाहिए? जैसे कि Restriction है? लिमिटेड कोई डेडलाइन तो नहीं है, बट ट्राई करो कि 1 से 2 मंथ तक में हम कंप्लीट कर लें अपना जर्नी टू सेल्स प्रोग्राम। ओके आशीष। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये इस ट्रेल मिक्स कितना आवर्स का है? 7 आवर्स, 18 आवर्स, कितना टोटल आवर्स है? आई थिंक वैसे ज्यादा आवर्स का तो नहीं है ये, मतलब ये तो छोटा आवर्स, मतलब इसमें ज्यादा नहीं है। बट इसमें जो अच्छा अच्छा। लिंक है, एक एक जैसे एक टेलीमिक्स है, ठीक, एक टेलीमिक्स के अंदर आपको जैसे जीरो जीरो टेलीमिक्स है, आप जब हाँ हाँ, इसको सब मॉड्यूल। इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको और सारे टेलीमिक्स मिलेंगे। आपको कितना आवर्स का रहेगा यहाँ पे दिखा देगा कि कितने आवर्स का है, जैसे अच्छा। 3 आवर्स का है। ठीक हम्म। है, जब आप जीरो वाला कंप्लीट कर लोगे तो आप इसके वाले में जाओगे, टेलीमिक्स 1 पे, फंडामेंटल सेल्स फोर्स का फंडामेंटल्स क्या है। क्वेश्चन सब टफ रहता है क्या यहाँ? नहीं नहीं, आप इसमें जो आप पढ़ोगे आपके क्वेश्चन भी वही, ऐसा नहीं कि आपको इसमें एग्जाम की तरह देना है, इसमें 4 ऑप्शनल्स आएंगे और आपको वैसे देना है। देखिए ये 8 आवर्स का है पूरा। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसमें ऐसे है, इसमें आपको वीडियो भी प्रॉपर एक एक चीजें मतलब बताया जाएगा बेसिकली। कोई इसमें ऐसा नहीं कि टफ आपको कर नहीं पाओगे। ओके। अच्छा अच्छा, फ्यूचर में कभी रेफर भी कर सकते हैं ना, ये हमारे हाँ डैशबोर्ड में हाँ, सेव होता है? ये आपके डैशबोर्ड में रहेगा। आप जैसे आप जो जो भी कंप्लीट करोगे, जैसे मेरा ये हम्म अकाउंट, बेसिकली ये आपका जो टेलेड अकाउंट होता है, ये आपको एक प्रोफाइल की तरह, जैसे एक सीवी होता है उसके हम्म। जैसा काम करता है। जैसे आप जब भी इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपने कितने बैजेस किए हैं टेलेड में, हाँ। कितने आपके पॉइंट्स है, और कितने आपने ट्रेल्स किया है। ट्रेल्स मतलब जो ये आप ट्रेल मिक्स कर रहे हो, मतलब ये वाले, अच्छा जैसे ये आशीष, चीज। एक बात बताइए, हायरिंग प्रोसेस में वो देखते हैं क्या, कितना रेंज, कितना स्टार का रेंजर्स होगा यस आपके? यस यस, वो मतलब उसमें जरूर चेक करते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं, बेसिकली आपने कैसे डायरेक्टली कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो Right. आशीष, वन डाउट, अगर आप मुझे कुछ डाउट है तो आपको कॉल कर सकते हैं ना, इफ यू डोंट माइंड। ना, कॉल नहीं, आप पिंग कर लो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे मीटिंग्स होते हैं ऑफिस वगैरह पे, तो आप पिंग कर लो व्हाट्सएप पे। तो मैं फ्री रहूंगा तो आपको जवाब, अगर हो सकता है कि व्हाट्सएप से जवाब दे सकता हूँ तो वहीं से दे सकता हूँ, अदरवाइज हम कॉल पे बात कर सकते ओके। हैं। ओके। Uh, I have a question about journey to Salesforce. ओके, Is this journey to Salesforce? It looks like it's apparently for legal residents of India, but I यस, live out of India. So, do you have any recommendations how? no no, it's not only India can do, anyone can do, out of India also you can do. Sure. No any restriction. If you register na, you have option for those things, so you No, can no. also register. Mm-hmm. When, when I try to register, it shows like it's only the country is only like logged to that option India. So Okay, okay, yeah. okay. So Yes, Ashish, Journey to Salesforce program is for Indians these days. okay, okay, so what you do, you can register from India. Salesforce not checking any your address, right? No any verification. So maybe so you can register yourself from just select the India and select any country like Delhi NCR and Mumbai. Then you can register yourself. But when I already have my trailhead file, so Yeah, so just no problem. If you have already, so it will automatic sync with that trailhead. Okay, when you register with Journey to Sales. okay, okay, Okay. For sure. example, this one also my trailhead previous account, but when I register for that, see, it's already synced with that. Okay. Right. So you Okay. advise me like to go ahead and put some city and register myself. Yeah, yeah, yeah. So you can learn at least from here. Right, right. So Okay. I already found the trail mixes for the There are total 3 trail mixes. Okay. First 0 and 1 and 3. After that, some related to connect to your developer or swags. Okay. So definitely then trail mix 3, automation related, salary mix 4, then 4A, 4B. So there are total, if you see here, then it's part C. Then after that, it will be coming for event by employer. Okay. For connection and things. So in this link, you are able to see the employer connections and for
job application floor. So everything you can this is the endpoint. Then after that, frequent ask any question, Q&A types. Ask a small doubt. Mhm. So please Yeah, we wait need and to complete all the 3 trial mixes in the same playground. Yes, yes. No, it's not create your different playground. You can do everything in a one playground. और आशीष को कभी भी कर सकते ना, ये दिन में बोल तो कुछ स्पेसिफिक टाइम हाँ तो नहीं है ना हाँ इसको? no, anytime you can do anytime anywhere. Oh, Okay, so here we have one journey to Salesforce candidate like Rashi. She also does the journey to Salesforce. She did not know anything about the Salesforce, and she started journey, and now she have approx 3.5 years experience in Salesforce. So let me also ask her if you have any question, but let me invite her and Yeah, hire. Ashish, actually, I was completed trial mix 1 in the fast Mhm. in the one playground. Currently, it was expired. What should I I do think, now? yeah. So, if you can create another playground in Trailhead. If you see here, so you can create another playground and then start all the activity in that playground. If you want, so you again also just let me show you also. If you can, so you can also do your basically Salesforce developer arc. Also, you can connect. It's already done actually. Let me open any module here, like tail module. So then, for example, I'm doing this, okay, module. So what you can do, you can, okay, it's not login. Basically, let me refresh or login my, yeah, now login. Okay, actually already I have done this module. That's why it's like this. आशीष, Mhm. ये ट्रिल मिक्स और मॉड्यूल अलग अलग होता है क्या? ट्रेल मिक्स मतलब बेसिकली होता है कि मल्टीपल मॉड्यूल को मिलाकर एक ट्रेल मिक्स बना दिया, मतलब जिसमें आपको सारे मॉड्यूल उससे, फॉर एग्जांपल आपको सेल्स फोर्स के बारे में पढ़ना है तो उससे रिलेटेड सारे ट्रेल मिक्स आएंगे। ओके, अगर और आपको ये उस ये सुपर बैजेस क्या होता है? सुपर बेसिस बेसिकली वो उससे थोड़ा एडवांस लेवल का होता है कि जैसे आपने जो कुछ भी सीखा है उसका हैंड ऑन यूज केसेस के बेसिस पे बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लर्न किया ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में, तो उसका हैंड ऑन करना है, या आपने रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड सीख लिया अच्छे से तो आप उसका क्रेडेंशियल लेना है, मतलब एक सुपर बैच भी आपका एक क्रेडेंशियल टाइप का है बेसिकली, तो वो आपका एक आप एक वेटेज। बार या आप एक बार दिखा सकते हो क्या जो आप बोल रहे हो ओके, प्रैक्टिकल? लेट मी शो यू। जब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे मैंने कल रात में किया था अप्रूवल प्रोसेस मैनेजमेंट सुपर बैच यूनिट। आप देखोगे इसमें, तो इसमें लिखा है कि व्हाट यू विल डू इन दिस सुपर बैच, सो क्रिएट एन अप्रूवल प्रोसेस विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया आउटकम्स एंड अप्रूवल, देन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या क्या, अप्रूवल एक्शन, अप्रूवल रिक्वेस्ट, अप्रूवल स्टेप्स एंड डिजाइन द अप्रूवल। देन आगे इसके बाद बताया आपको डेवलपर और कौन सा क्रिएट करना है। ओके, आप देखोगे इसके नीचे आया है आपको यूज केस, बेसिकली यूज केसेस बेसिस पे आप यूज केस के बारे में पढ़ोगे। एक यूज केस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट बताएगा कि क्या क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑर्ग में करना होगा। फिर वो जाके यहाँ पे नीचे चैलेंज आता है, वो चैलेंज कंप्लीट करना होता है यहाँ पे, ए 1 by 1 चैलेंज, तब जाके आपका ये ट्रेल मिक्स कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब आप इसमें आप मास्टर हो गए, आप इसको अच्छे से लर्न कर लिया, आप अब रियल प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसको, अगर ऐसा कोई यूज केस आता है आपके सिनेरियो में बेसिकली। ओके आशीष, थैंक यू। ओके।
Okay, let me invite to Rasi. Rasi, are you there? Yep. Yeah. So can you share your experience with Trailblazers कि आपने कैसे Salesforce जन टू Salesforce ज्वाइन किया और नाउ आप कैसे मतलब Salesforce आपने कैसे सीखा बेसिकली जब आपको बेसिकली कुछ भी नहीं मालूम था. That's it. Okay. So, I would start from the journey to Salesforce. So, journey to Salesforce is really new, basically, if you could say that. But, like in terms of the websites and the things are available, like these are really in the boom right now, and Salesforce is already encouraging people to go over that and learn from them. ठीक है to आशीष let me just summarize more about कि जो भी हमने discuss किया and then I'll be coming to my own journey. Okay. So Okay. what Journey to Salesforce is, it is actually giving you a platform where you can actually see what you are supposed to do if you are trying to switch over to the Salesforce as a career. So now the platform is something that will provide you the mentors if you are a mentee, and you will be having your all the modules, the trail mates, and so things that you can go over that and understand things, as well as your mentor as a person you will be having, not just a path, and they will also guide you, do this, do that. So I'm also a Salesforce Journey to Salesforce mentor, and Ashish is too. So we do mentor our mentees in that. Apart from that, once you get to once you get to follow the path of what Journey to Salesforce is offering you, as well as what your mentor is telling you up. Based on that, you go over that, and then there is always a button on Trailhead itself, hire me. As well as since Journey to Salesforce has your data around, like you have applied for that and you are looking for some change and all. So you are also getting, these opportunities when companies are asking for people who wants to work in Salesforce, and sometimes the companies do require people who have some knowledge of Salesforce, even though they are not so good in that. They do have some kind of ideas, they have some hands-on activities, some knowledge about Salesforce. They do hire those people as well. So why I am telling you these things? So to give you an idea about how things are actually works with Salesforce, and how does the Journey to Salesforce working on. It is not just that it is giving you an exam and based on that you get selected or something like that. No, there is nothing like that actually. But what does it has is a kind of a different thing, and that is what makes the difference in your journey itself. Because whenever you will be following up this journey, it actually creates a difference in your life. Now, moving forward to my journey, so let me tell you where I have came from. I have came from somewhere where, if I just start my journey over from the beginning of my life, so even when I pass out my 12th class, I really wanted to do something in IT, but there was a lack of information around me because there was no one who has studied something like BTech or BCA or something like that. I did not have any idea about it, right? So I got to understand there is some BCA course going on, and that's what I registered from IGNOU. IGNOU is a distance learning university where you have to go to the office on Saturday, Sundays, but you don't need to care about the other days. So I used to work and I used to go to the office on the Saturday, Sunday. I used to go to the college on the Saturday, Sunday. The teachers and the things are not as compatible to the BTech, since there was a very few knowledge that I used to get it from my teachers and all in the college time, because it's a very short span, Saturday and Sunday, as well as it is something like I don't get a lot of hands-on activities. So it's been 3 years. And then
And then I used to work in different places. I used to work within organizations. Organization works for a slum to empower them up. I used to work with a lot of different community services places. And in 2019, I got an opportunity to go to the US. And that is just because I used to do a lot of community service itself. I got selected by embassy for an exchange program. And that was something that I got selected for exchange program to US. And I was only done okay, I was only done by this journey. I only got selected uh in Delhi, and there I got to meet a lot of people about Salesforce. Though my Salesforce journey started over there. Actually, Salesforce, when I started learning that up, I started learning by the Trailhead, Trail Mixes. Everything I got to learn from the Trailhead itself, since it has a very good, explanatory information, everything was available. How Journey to Salesforce helped me up because I got a very good mentor from them. By getting the mentor, I was getting engaged with them every time when I was like very curious about what Salesforce is, how it is going to be, how will I get the job, how will I look like as an intern, will some company accept me or not. There are a lot of question comes into my mind that time. And when it came up, I slowly go over the process. And uh like it was not even a 6 month, trust me, and I got a job. And I started working on that. And I started working on that as an intern. And slowly and gradually I learned myself up with my curiosity. And moving forward, I have also done a lot of trailheads and started giving back to communities. After 1 year of Salesforce journey, I started joining the communities events and getting to know more people in the same ecosystem. And that's how I even meet Ashish and a lot of people I know on Salesforce, working on Salesforce environment. I know a lot of people now. And this really helps me doing these things. Apart from that, in case if you have any questions regarding that, you can always ask me, and I am also a part of that same group. You can always ask me the questions. And see, the what Ashish is showing you is a mentor circle and the one-to-one mentorship. What is actually this? And it opens every month, almost every month it does open. Now it is closed, but it will soon open. So you can keep checking on this particular link. So what happens is if there is a circle, you can do that. Name, Sorry, I'm sorry. sorry to interrupt, Sakshi. This side, Harsh here. May I ask something you? Sure. So first, your journey is too inspiring for us. Just I want to ask, can I speak in Hindi because I am too much comfortable with that? Go ahead. सो आपने जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया होगा तो जो वो लॉजिक बिल्ड करने का जो प्रोसेस था वो कैसे आपने बिल्ड किया एपेक्स के साथ में एलडब्ल्यू सी के साथ में So, okay, that was a that was seriously a challenging phase for me as well, because initially तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी चीजें. And I it took me really long time. तो starting में I used to work as an admin के बाद I used to work in a business terms, क्योंकि मेरा जो वो core area था कहीं ना कहीं, because I used to communicate with the clients very well. I used to handle my team very well. So there was a lot of core areas that I had, which was keeping my job going on. But I did have this thing कि नहीं, मुझे development तो करना ही है at any cost. So I started making myself learn about that. And you know what? Let me tell you the truth. I tried everything. I started from Trailhead. Then I learned, and 2 days after 2 days, it's gone.
Again, I learned from another Udemy course. Another again after 3 days or maybe a week, it's gone. So I tried it multiple times, and you know what? When I started actually working on the projects and all, then I started understanding, oh, this is the thing I would used to learn, and this is how it is supposed to be used. So basically, फर्स्ट थिंग आई वुड से कि जो भी आप पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हो, एंड रिसोर्स यूज कर रहे हो ये मैटर क्यों नहीं करता है एंड क्यों करता है उसका भी मैं रीजन बताती हूँ. अगर आप एक सेल्स फोर्स की ही डेवलपर गाइड यूज कर रहे हो तो आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हो. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स फोर्स ने दी हुई है. अगर आप उसको एक्चुअली फोकसफुली रीड करोगे ना, एक एक वर्ड टू वर्ड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसने बहुत बेसिक से ना हर एक चीज को बताया गया है. मतलब सेल्स फोर्स नेवर अज्यूम कि उस पर्सन को टेक्निकल आता है. सेल्स फोर्स नेवर अज्यूम कि सेल्स जो भी पर्सन है जो इसको रीड करने वाला है उसको जावा आती होगी. It never assumes that, and that's what I actually realized after a long time ago. जब से मैं सीख रही थी तब से मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट कि यार इसमें तो इतना छोटा इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है. ठीक Rashi, है. yeah, यस. sorry to interrupt again. I am new in this Salesforce. So, in Trailhead, हम लोगों को Trailhead में बहुत सारा टाइम चाहिए होता है कि बड़ा सा मॉड्यूल होता है. जस्ट पीपल, मुझे भी सजेस्ट किया लोगों ने कि जस्ट गो टू द यूट्यूब एंड क्विज वैसे पॉइंट अर्न कर लो. तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि हमको वो पूरा सिनारियो रीड करना चाहिए कि नहीं पॉइंट्स के लिए? पॉइंट मतलब एजेंडा सिर्फ पॉइंट गेन करना सही है या उसकी नॉलेज भी लेना सही है? Okay, so that's a very good question. And Harsh, let me tell you, and among all the people, कि according to me, I never run for the marks. I never run for the points, to be honest. People do, and that's sometimes a fame for them कि मेरे तो 5 रेंजर्स हैं एंड मैं तो 5x हूँ, मेरे तो इतने सारे बाजेस हैं एंड इतने सारे पॉइंट्स हैं, राइट? बट व्हाट यू नो डज मैटर अ लॉट. व्हाई? बिकॉज आप जब आज तो आप पॉइंट्स गेन कर लोगे. हर्ष, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, I do take in interviews for my office as well. And this is a very harsh truth I would just tell you here कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ आज कि आपके कितने बैजेस हैं और आपके कितने पॉइंट्स है ट्रेल हेड पे, ठीक है? एंड समटाइम्स पीपल डू आस्क यू योर आईडी कि आप अपना आईडी दे दो, राइट? नाउ if I ask you any question regarding that and you are not able to answer, then what is the point of doing that? So ultimately what you were running to, you are failing that. आप किस लिए भाग रहे थे? इसीलिए ना कि मेरे पॉइंट्स हो जाए, सब हो जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, मैं अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दूं एंड सो ऑन. गुड. बट आप उस इंटरव्यू को ही नहीं क्लियर कर पाए क्योंकि आपने सिनेरियो ही नहीं पढ़ा. मोस्ट ऑफ द टाइम ना ट्रेल हेड से सिनेरियोज मिल जाते हैं आपको, वही उसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेनेटरी होते हैं कि वहीं से मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी ना आपसे, कई बार वो भी नहीं बता पाते हैं. वो इसीलिए क्योंकि आप टाइम पॉइंट्स के पीछे इतना ज्यादा भाग रहे थे कि यू नेवर इवन रियलाइज कि भाई मुझे पढ़ना भी था. और लेट मी टेल यू आल्सो हर्ष, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम पॉइंट्स के पीछे भागते हैं, बैजेस के पीछे भागते हैं. अगर आपके पास नॉलेज है तो मैटर नहीं करता कि आप कितने पॉइंट्स और कितने बैजेस हैं. ठीक है. अगर आपके पास नॉलेज और पॉइंट्स और बैजेस दोनों हैं तो इट्स रियली मैटर, क्योंकि फिर आपके पास दोनों चीजें. बट ये नहीं कि अब मैं सिर्फ पॉइंट गेन कर लो, क्योंकि क्या होता है, सेल्स आप टेल हेड पे जब जाओगे तो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलेंगे करने को. मतलब जैसे कैसे हम स्पेस बनाएं, स्पेस में कैसे उसके मैनेजमेंट कैसे करें, उसके प्रोजेक्ट. रिक्रूटर ऐप करके एक प्रोजेक्ट है, उसको आप करोगे तो उसमें हम रिक्रूटमेंट कैसे मैनेज करते हैं उसके प्रोजेक्ट है. तो इसमें क्या है, ऑलरेडी देखो, ट्रेल हेड ने बेसिकली जो सारे कंटेंट बनाया है, ऐसा नहीं उन्होंने किसी टेक्निकल वालों के लिए ध्यान में रख के बनाया है. अगर टेक्निकल वालों के ध्यान में रख के बनाएगा तो वो आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे आप लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ करेक्टर स्टोर कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं. टेलेड ये नहीं बताता कि आप फील्ड का मतलब आप इतने डेटा टाइप है, तो वो चाहता तो सिर्फ लिख देता कि हाँ टेलेड टेक्स्ट इंटर टाइप, जो जितने भी आपका डेटा टाइप्स हो यूज कर लो. तो वो आपको वन बाय वन नहीं बताता, वो वहां पे स्मॉल स्मॉल वर्ड भी बताता है कि
कि अगर बुलियन टाइप का है या चेक बॉक्स बना आपको डेटा टाइप दे रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो वो आप हमें सेल्स ट्रेल हेड ने पूरे ध्यान में रख के बनाया है कि आप नॉन आईटी हो, आप कुछ भी नहीं पता है सेल्स फोर्स के बारे में और आप सेल्स फोर्स सीखना चाहते हो, उसके ध्यान में रख के इसलिए इतने बड़े कंटेंट है टेलीहेड पे कि आप पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते थक जाओगे, तब भी खत्म नहीं होगा। Yeah, this is too राइट। interesting. But just I want to ask you, so basically जो डेवलपर का टाइम ड्यूरेशन है, so Salesforce ने ये भी ध्यान में रख के बनाया होगा कि इतना टाइम ड्यूरेशन इतना होना ही चाहिए। तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या है एक डेवलपर बनने के लिए, जो एडमिन की भी नॉलेज रखता हो, जो डेवलपमेंट की भी नॉलेज रखता हो? जस्ट आस्क। तो देखो, डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे और आपके ईगरनेस पे। अगर मैं अपना बात करूं तो मैंने बीटेक किया और मुझे पहले से जावा आता था, तो मुझे यहाँ पे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी बेसिक और मुझे रूट पॉज पता था ऑलरेडी। ठीक है, तो मुझे एपेक्स सीखने में टाइम नहीं लगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो अगर मैं रफली लेके चलूँ तो 3 मंथ मतलब इनफ है आपको सीखने के लिए एपेक्स, वो भी अच्छे से, अच्छे लेवल का। ओके, तो आप आराम से कर सकते हो एडमिन। मोस्टली 1 or 2 मंथ, 2 मंथ जो जो सेल्स जेनेटो सेल्स फोर्स भी सजेस्ट करता है कि 2 मंथ लो आराम से इसको कंप्लीट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बस ट्रेल मिक्स कंप्लीट करते जाओ, नो, आप उसको अच्छे से सीखो एंड ट्राई टू लर्न समथिंग। मेन मेन मोटिव है लर्न करने के लिए, क्योंकि आपने प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन किया है कि लर्न करो और मैं से सीखो फिर सेल्स फोर्स में आओ काम करने के लिए। बट अगर आप वही मोटिव छोड़ दोगे तो फिर आगे वो नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। और कभी भी कोई कुछ भी बोले कि आप सिर्फ बायजेस कर लो, यूट्यूब से देखो, यूट्यूब से आप देख के पॉइंट तो ले लोगे लेकिन वो नॉलेज नहीं ले पाओगे जो ट्रे हेड आपको एक एक पॉइंट लिख लिख के बताना चाहता था। या यू आर राइट, राइट। यू आर राइट। सक्सेस का क्या ही करोगे अगर नॉलेज नहीं होगा। राइट। तो आपने 3 इडियट मूवी अगर देखा तो उसमें बोलता है कि अगर आपके पास नॉलेज होगा या काबिलियत होगा तो या सक्सेस आपके पीछे या पास आराम जस्ट से आएगा। दैट विद या राइट। तो हमेशा ट्राई करो नॉलेज लेने के लिए, और हमेशा ट्राई करो कि वैसे कनेक्शन बनाने के लिए जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। तो उससे क्या करो, उनसे रिलेटेड जैसे आप अब जिस भी एरिया में होगे आप वहाँ पे पता करो। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, ओके, तो आप वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेल बेजर कम्युनिटी चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, इन पर्सन इवेंट, तो आप जाके वहां से इन पर्सन इवेंट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे है थिंक कुछ गलत हो गया, ट्रेल बेजर कम्युनिटी। ठीक है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो और जाके इवेंट इन पर्सन ज्वाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप टाइप करके अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जो भी एरिया में आप रहते हो उस एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आज हम लोग, जैसे हम नोएडा के हैं, ठीक है, तो नोएडा में 7 तारीख को जनरेटिव एआई पर एक इवेंट है। न्यू दिल्ली एडवांस सीपीक्यू एंड आइंस्टीन पे एक इवेंट चल रहा है। तो आप ऐसे इवेंट को फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर अपना सिटी का नाम डालोगे, कंट्री का नाम डालो, या फिर उससे रिलेटेड जितने जहाँ भी इवेंट होंगे इन पर्सन आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करो। जैसे 6 तारीख को अगर मैं बताऊँ नई दिल्ली का, तो आप देखोगे इसमें इवेंट है। देखो यहाँ पे आप जरूर देखना इन पर्सन है या वर्चुअल है। अगर इन पर्सन होगा तो आपको वहाँ पे जाके सेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा, और वर्चुअल होगा तो ऑनलाइन होगा। आशीष, ये हम्म। जो इवेंट है इसके लिए कोई पेमेंट भी करना पड़ता है नो रजिस्ट्रेशन नो के लिए? नो नो, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सेल्सफोर्स से जो भी मिलता है अभी तक लर्निंग के लिए वो फ्री Yeah, ऑफ Ashish, कॉस्ट some होता है। events will be paid, right? विच वन? In recently Bangalore, they are charging 999 rupees per No, one no, event. that one is not Trailblazer community event. That one's developer Deo Days. Actually, इसके पहले भी Salesforce का जो डेवलपर Deo Days था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट इस बार से उन्होंने पेड रखा क्योंकि अभी जो अटेंडी हो ज्यादा बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग उसका थोड़ा कॉस्ट रख दिया है, क्योंकि सेल्सफोर्स भी कितने मतलब इन्वेस्ट करेगा। तो बट आप
अगर मतलब जिस भी एरिया में हो, क्योंकि अभी तो शायद थिंक सब ये मतलब जो भी था वो क्लोजिंग हो चुका है, सभी जगह फुल हो चुका है सीट। मतलब जयपुर, पुणे, पुणे आज आज के डेट में पुणे में था, तो पुणे का हो चुका है, बाकी बेंगलोर और हैदराबाद का है। और 2 सितंबर को आपका जयपुर में जैसे कि। और आशीष एक्चुअली मीन्स ये इवेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, लाइक इन्फोसिस और में, कौन सा तो इवेंट? ये इन पर्सन मीट। नहीं, ये मतलब किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल, किसी मतलब प्लेस पे होता है जहाँ पे आपको जाके सेशन अटेंड करना होता है, तो वहाँ पे एक्चुअली आप। एक्चुअली मैं एज अ MuleSoft डेवलपर वर्क करता हूँ अभी। ओके, हाँ तो तो जो आपने। हाँ जो वो मीटअप्स रहते हैं, वो हाँ, हाँ। कभी कभी मैंने देखा किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो नहीं, डिपेंड करता है कि जो ग्रुप लीडर हो कहाँ पे इवेंट करा रहा है, कभी ऑर्गेनाइजेशन में करा सकता है, तो आप जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। आपके पास आप रजिस्ट्रेशन किए हो, आपके पास टिकट है, आप जा सकते हो जहाँ पे ओके जिस एड्रेस पे वो इवेंट हो रहा है। ओके। और मीन्स मैं अब MuleSoft में काम कर रहा हूँ, तो ये कैसा रहेगा मीन्स आफ्टर एंटरिंग तो सेल्सफोर्स? वो तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेल्स फोर्स ने एक्वायर कर लिया है मेलसॉफ्ट को, आपको तो पता ही यस होगा। तो यस यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि सेल्स फोर्स से और म्यूलसॉफ्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा कि आपके पास अब सेल्स फोर्स का भी नॉलेज है और म्यूलसॉफ्ट का है। तो आप किसी कस्टमर को एक अच्छा सोल्यूशन बता सकते हो कि इस इंटीग्रेशन को म्यूलसॉफ्ट से करने से आपके क्या क्या बेनिफिट्स। एग्जैक्टली। किसी भी देखो, जिस चीज का हमें नॉलेज होता है उस कस्टमर को कन्विंस करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वी नो अबाउट दैट। यस यस बेसिकली। यस ओके। यस। आशीष। I have a question about, I'm just going back to journey to Salesforce. And yeah, so when we do the trail mix, and when you register on journey to Salesforce, is there anything like your Trailblazer profile, your Trailhead profile looks up indication that this person has completed the or registered for journey to Salesforce? No. It- So I think you have already Telehead account, right? yeah. Yes, but does your profile reflect that you have registered a participant on journey to Salesforce? Yes, sir. That one is showing, but it will be automatic by the take your old whatever your email ID putting that. According to your email ID, it will be basically seeing that. If you created your Telehead account, that email ID, so try to register with that email ID your Journey to Salesforce registration Yes. also. Asking you this question because as I live in Norway, I am not allowed to legally apply for this program. But if I can still access the Trailhead modules, I Yeah, can. yeah. At least look, you can't do this program legally, sir, but you can do your module, right? You can, if you want, you can do the module also. Yeah. Okay. You can you have already Telehead account, so you can learn also from the Telehead module everything. But this is your opportunity to get the knowledge about this program. Okay, at least you get the more about this knowledge and from starting from scratch. Okay, so So, that's. and I also have a question about mentor allotment. So how do they allot the mentor? Do they allot at the beginning of the program or after some completion of the program? Which one actually I Journey to Salesforce, when uh-huh. you somebody enrolls themselves on the program Journey to Salesforce, you also have the opportunity to get a mentor. So I was asking like No, when. no. So that mentor actually basically you need to be apply mentorship. Okay. Here I have shared that link also. Okay. Here you need to be apply for mentorship. Okay. Ashish, she cannot have it since Norway doesn't have this type of Yes, facilities, I guess. yes, I think. But So, mentorship, I think. so you can do one thing. See, mentorship that Salesforce provides you is a already a formal way, right? But you have your open platform LinkedIn available. So you can go over there and you find whoever is a Salesforce person and you can talk to them.
I No, will but tell you. I think Yes. for mentorship is for over the world. I think Yes, only mentorship. journey mentorship for over the world. Only journey to Salesforce for India now. Okay, please do apply for the mentorship then. Yeah, you can apply for mentorship. Okay, let Yes, me send this link in chat. I already have. Now, like we should apply because even I tried, but it was not replied. Okay, so you can connect with your community, Salesforce community. You can connect with the community and you can reapply again. If not giving here your mentor reply and everything, you Sure. can reapply. And one more question is, what is the difference between one-to-one mentorship and mentor circles? I have finished one sprint with my one-to-one mentor. I already had one-to-one mentor discussion. One-to-one, basically, for example, me and you in only one this mentorship means I'm providing for you mentorship only you, no any other. In circle means basically 2 or 3 or 5 persons with the mentorship guidance provided this ecosystem. Sure, sure. But basically a group of mentee in this. Sure. Great. Okay. Thanks, Ashish. Okay, thanks. So anyone any question? So Yeah, Ashish, even career gap people will apply for GTS program. which program? This program, Mentorship. J2S, J2S. J2S. Yeah, you Journey can. to Yeah, you can apply. आशीष Mhm. जस्ट हम लोगों का क्या अगला सेशन होगा या आप बता सकते हो म्यूल सॉफ्ट ये क्या है? मैं बहुत सुन रहा हूँ ये म्यूल सॉफ्ट। MuleSoft है MuleDream। नहीं, म्यूल सॉफ्ट। तो MuleSoft तो बेसिकली आप अगर उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो MuleDream करके अभी एक इवेंट होने वाला है दिल्ली एनसीआर में। ओके, गुड़गांव में उसका इवेंट है जो बेसिकली MuleSoft से ही रिलेटेड है। मतलब जिसमें मतलब ऐसा है कि बस MuleSoft से रिलेटेड है। MuleSoft और Salesforce दोनों से रिलेटेड सेशन होगा उसमें, जिसमें मतलब अगर आप शायद गौरव खतरपाल को जानते होंगे तो उसमें गौरव खतरपाल एडवाइजरी कर रहे हैं। अमित चौधरी का नाम सुना होगा जो एपेक्स आवर करके उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी उन्होंने तो वो एडवाइजरी कर रहे हैं कि कैसे इस मतलब इवेंट को अच्छे बनाया जाए। और वर्ल्ड में मतलब यहाँ इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा जिसमें म्यूलसॉफ्ट और सेल्सफोर्स दोनों के इवेंट्स साथ में होने वाले हैं। तो म्यूलसॉफ्ट एक इंटरमीडिएट है। फॉर एग्जांपल आप सेल्सफोर्स यूजर हो, आप सेल्सफोर्स यूज करते हो, आपका बिजनेस सेल्सफोर्स सब कुछ है, और आप किसी थर्ड पार्टी में एसएपी के थ्रू आपका एसएपी है जहाँ पे आप सारा अपना इन्वेंट्री मैनेज करते हो। बट आप चाहते हो कि जो वहाँ पे मेरी इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री मेरे सेल्सफोर्स में भी शो करे, मेरे मेरे जो भी सेल्स पर्सन है या जो भी मेरे टेक्नीशियन है उनको। तो से म्यूलसॉफ्ट एक आपका इंटरमीडिएट है, वो क्या कर रहा है, वो इंटीग्रेशन कर देगा आपका सेल्सफोर्स से उस एसएपी के थ्रू। तो जो भी आपका एसएपी में होगा डेटा, आप उसमें डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा ट्रिगर पॉइंट मतलब वो कब हिट करे, या आप शेड्यूल कर सकते हो, या आप चाहते हो कि जब भी वहाँ पे कोई एसएपी में मेरा इन्वेंट्री अपडेट और या न्यू ऐड हो तो हमारे सेल्सफोर्स में सिंक कर दे, तो क्या करेगा, सिंक कर देगा। बट एक एक थर्ड आप कह सकता है कि इंटरमीडिएटर है जो दो प्लेटफॉर्म को आपका इंटीग्रेशन करता है बेसिकली। तो ये कब है आशीष, कोई आइडिया है आपको? 23 सितंबर को है। लेट मी उसका वेबसाइट You में will दे be दे रहा able हूँ। to hear a lot from the groups as well. ओके, You are connected. सो ये लिंक है म्यूल ड्रीमिंग। आप इसमें आप मतलब इसके बारे पे इसमें पढ़ सकते हो। बाकी हम लोग उसमें वॉलंटियर भी हैं, मैं भी हूँ, राशि भी है। तो उसमें आप हम मतलब वहाँ इवेंट पे आते हो तो हम वहाँ पे इन पर्सन भी मिलेंगे और अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। और वहाँ पे और भी मेरे हिसाब से रिलेटेड बहुत लोग हैं तो उसके बारे में और भी जान सकते हो। और सेल्स फोर्स से रिलेटेड भी वहाँ इवेंट होगा तो उसके बारे में थोड़ा और आपको जानने को अच्छा से मिल जाएगा। तो 23 को होगा, ये गुड़गांव में है आपका ओराना कन्वेंशन, गुड़गांव 23 सितंबर। ओके, तो इसके बारे में आप कौन कौन से यहाँ पे स्पीकर्स आने वाले हैं सारी चीजें आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे जाके कैसे। ओके ओके आशीष, थैंक यू। Okay, so anyone have any question? So, Ashish, one more last question. Actually, since I had applied from Trailhead for the job also,
Okay. Okay. And it's been like 8 months I'm trying. As you told, there is a fresher, there is a recession period is going on. Right, Okay. right. But it's not getting any response. And what happened? As I learned with admin and developer part, as you told, there is no practice and all. So Mhm. even Rashi told, if we won't practice, the things goes back and lacking down. Right, So the things these things was happened with me and it's happening. Though even I tried for the interviews also from Naukri and all, but I'm not Mhm. getting any calls or something, and I'm from non-IT. So, like, what suggestion you give in this case? So in this case, I can suggest you try to practice and take the scenario basis question. Like for example, if you think like for example, you are a non-IT. Before Yes, IT, you are working any company, right? Any of yes, company for the real estate and anything. So yes. how if you are a if you are working in a real estate, so how you can solve that problem for real estate, or how you can make easy to use for that users. If you can think, you can design, or you can write, take the copy and pen and design that structure. How, what are the requirements you want if you as a company owner of that company? So what are the requirements for using the sales? So you can design all the data model, all the object model, and all what are the UI you want. So according to that, you can think. Then you can start doing in your developer arc. In a Salesforce. In a Okay. Salesforce, you don't have any limitation to create the only one developer app. You can create multiple developer app. You can create one fresh developer app, and you try to design your basically your design project, your way of thinking. Now, what happened when you done this? If you apply any company, just put your CV this project I have designed by my own this project, and explain when you give the any interview, just Mhm. explain how I'm design this and what are Okay. my thinking. So when any interview check your CV, and when he listen your way of design this project, he definitely you know Hmm. impress, and definitely you will get job, because Yeah, I no agree. one. Yeah. Hmm. Yeah, I agree. But what things happen? They directly says that you're from non IT background. You must there is no respond like for the non pack IT background. No, I don't think now it's happening, but mostly company a lot of companies hiring for non-IT also. Okay, if you have knowledge only Salesforce, now any company only Okay. matter to you know about the Salesforce or not. If you have Right, right. yeah, if you have the knowledge about the Salesforce, you can definitely apply for that job, and you definitely get the job. And it only depend on the your CV. And sometimes many person sending the CV, just is write the CV name, cv.com, CV, and name is like for example name of Pooja, so Pooja CV as like, just make sure everything your CV name, Okay. Pooja, Pooja means Pooja CV, Pooja resume for fresher. Mhm. If you send any email to any company, just proper give the name, subject name also. Yeah, I'm Okay. application for Salesforce fresher. Then write a cover letter. We have already taken one the class for session for email writing, how you can write the email and everything. Okay. So this kind of scenario, when you send any email, any company, just try to explain more in your email related to your, basically this job, and then attach your CV. Okay, Ashish, thank you so much. I'll do it. Okay, okay, thank you. Okay, so I hope anyone I know any question now. Okay, let Ashish, me when it will be open one-to-one mentorship? Presently, make. application is closed. Yeah, presently is closed. Maybe next month will be open, because due to the Dreamforce event is the
big event in the USA, I think. Okay, so that's why maybe close this program. Maybe next month we will check every month. Okay, so maybe it will be open soon. Yeah, still, is there any chance for registering Dreamforce event? Dreamforce. Dreamforce is the large, big event in the USA. So that is chargeable amount. I think 450 and above, 500 or $600 something. I think maybe more about that. I don't know about the exact amount of it because I did not apply anytime more. Because when I joined that Dreamforce event, so I need also visa and everything. That's it. Okay, so let's meet then next session. If you anyone already in Salesforce, Thank you, Ashish. Thank you. okay. Thank you, Ashish. So Thank you, Rashid. yeah, thank you everyone. Thanks for joining. Thank you, Ashish. This is too informative session.